नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है एस्ट्रो जेंटल के कार्यक्रम एक कदम भाग्य की ओर। मैं आचार्य रोहतास शर्मा पाराशर और मेरे साथ में विराजमान है जाने माने फेमस विश्वविख्यात आचार्य देव वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी उपाय विशेषज्ञ हैं, मैं परिचय करा देता हूं पूरा। और आज का जो दर्शकों हम विषय रखेंगे वो ये विषय रखेंगे कि जिनकी पत्रिका में जन्म कुंडली में पितृदोष से संबंधित परेशानियां होती हैं, पितृदोष जिनकी पत्रिका में होती हैं, वो क्या उपचार करें, क्या उपाय करें जिससे उनके सभी कार्य रुके हुए हों जो वो बनने प्रारंभ हो जाएं। स्वास्थ्य से संबंधित भी हम लेंगे सवाल। अन्य इसके अलावा कोई भी आपके सवाल हो, नीचे टीवी पर दिए गए स्क्रीन पर आप हमें कॉल कीजिए नंबर पर, और जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब। आचार्य देव वशिष्ठ जी उपाय विशेषज्ञ हैं। स्वागत जी। है आचार्य जी आपका। जी, मैं जी, आपसे एक धन्यवाद। सवाल प्रश्न पूछना चाहता हूं आचार्य जी, जो जगत हित के लिए, विश्व हित के लिए और दर्शकों के लिए है। जी, वो जिनकी पत्रिका में पितृदोष होता है, जी, वो दर्शक कैसे जाने कि हमारी पत्रिका में पितृदोष है या नहीं है, और अगर पितृदोष है तो क्या उनका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, या उनके काम धंधे जो हैं उनमें भी विघ्न बाधा आती है, या फिर उनको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए, या वो घर में क्या उपाय करें जिससे उनका पितृदोष शांत रहे और पूर्वजों का उन पर आशीर्वाद बना रहे। जी आचार्य जी। देखिए, ऐसा है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, सभी के लिए है। जिनका भी पितृदोष होता है, पत्रिका के हिसाब से जब आप देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपकी पत्रिका में पितृदोष है। और यदि पत्रिका से भी नहीं पता लगता है और आपको पितृदोष का उपाय करना है, तो आप वैसे भी जनरली भी आप उपाय कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ठीक रहता है। एक तो सबसे अच्छा उपाय है, जितना भी इसमें पितरों के लिए गाय की सेवा की जाए वो बहुत अच्छा होता है। पितरों के करने के लिए पितृदोष नहीं लगता है। दूसरी बात क्या है कि जब 16 श्राद्ध आते हैं वो सब पितरों के लिए ही होते हैं, तो उसमें 16 श्राद्धों को पितरों को अपने जल देना चाहिए, तर्पण देना चाहिए। पितरों के लिए रोजाना रोटी निकालें, उससे चंदिया निकाल करके उसका उपाय करना चाहिए। तो उससे पितृ काफ़ी शांत होते हैं, खुश होते हैं, और आपके जीवन में आपके व्यापार हुआ, आपका स्वास्थ्य हुआ, आपके हर तरीके से आपके घर में सुख शांति की काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा उपाय करना चाहिए। जी आचार्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने कहा कि पहले तो पत्रिका दिखवाएं अपनी, उससे पता चलेगा पितृदोष है या नहीं है, और उसके बाद में 16 श्राद्ध जो होते हैं, 16 दिन होते हैं, उनमें आप अपने पितरों के नाम से रोटी निकालें, उनको गाय खिलाएं, चंदियाँ निकालें। बहुत बहुत आभार है आचार्य जी। इसी बीच आचार्य जी एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल आ गई है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नाम बताइए अपना। हेलो। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है अनुराग। अनुराग जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद से। अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार बोल दीजिए अनुराग जी। 23/4/1975। 30/4/1975। जन्म समय क्या है आपका? 5:34 शाम को। शाम को 5:34। जन्म स्थान क्या है अनुराग जी? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में। बहुत सुंदर, अच्छी जगह है। आप पंडित मुझे जी मेरा अपना। बहुत पैसा फंसा हुआ था पहले। जी, पैसा वो फंसा पैसा हुआ नहीं है मिल पा आपका? रहा है। पहले मेरा आपसे बात हुई थी। जी। वो मेरा काम नहीं चल रहा था, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन आपसे बात हुई थी, उसके बाद मेरा व्यापार सब अच्छे से चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी अभी मेरा 50-60 लाख रुपए कम से कम फंसा पड़ा है। जी जी जी। अनुराग जी वो नहीं अब निकल पा रहा। आप सुनिए ध्यान से, धैर्य रखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। एक तो आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कहा कि आपने हमारा कार्यक्रम पहले भी देखा और आपका कार्य हुआ हमारे बताए हुए उपाय से, रास्ते से। अच्छी बात है। अभी जो आपका 50-60 लाख रुपए फंसा हुआ, जैसा आप कह रहे हैं, आपकी पत्रिका के हिसाब से हम आपको उपचार देंगे जिससे आपका धन वापस हो जाए। कन्या लगन, धनु राशि, लगन के स्वामी बुध और राशि के स्वामी आपके गुरु होते हैं। राहु की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यांतर दशा आपके ऊपर चल रही है। राहु की महादशा जो है 18 वर्ष के लिए होती है, और स्पष्ट एकदम आपकी पत्रिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि संभल करके चलें। कहीं भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्यापार में, बिजनेस में लगा रहे हैं, तो 10 बार सोचें, 20 बार सोच लें कि क्या मैं ये व्यापार करूं या ना करूं। हमारे संस्था पर ये जो नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पर, इस पर आप कार्यक्रम के बाद भी हमसे डिटेल में जान सकते हैं कौन सा आपके लिए व्यापार अच्छा रहेगा, कौन सा बिजनेस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। निश्चित रूप से जैसा आपने बताया,
आपके पैसा फंसा हुआ है और वो नहीं निकल रहा है या वो व्यापार में है। देखिए, ना चलना व्यापार में या जितना आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से आपको रिटर्न ना मिलना, ये एक चिंता की बात है आपकी पत्रिका में। ऐसा क्यों है? क्योंकि शनि नीच राजयोग भंग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। वो राजयोग तो है लेकिन वो शनि नीच के हैं, उस वजह से वो राजयोग आपका भंग हो गया है और शनि की अंतर्दशा भी चल रही है। शनि की जो अंतर्दशा है दिसंबर 2020 से आपके पास में चल रही है, आपके ऊपर चल रही है। तो निश्चित रूप से आपको अड़चनें आई होंगी 2020 के बाद से। आपको क्या करना चाहिए शनि महाराज के लिए, ये आचार्य जी देव वशिष्ठ जी उपाय विशेषज्ञ हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आचार्य जी, इनका आप मार्गदर्शन करें। इनका पैसा काफ़ी मोटी रकम है जो फंसी हुई है और उनके क्या समाधान करने से इनका कार्य हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि आपको शनि का, जैसे आचार्य जी ने बताया कि शनि की वजह से आपको ऐसी समस्या आ रही है, इसमें आप एक काम करें। सबसे पहले तो चींटियों को आप दाना डालना स्टार्ट करें। चींटियों को दाने में क्या डालें, शक्कर ले लें पिसी हुई, और साथ में तिल ले लें, काले वाले तिल लें और शक्कर लें, दोनों मिक्स करके वो आप चींटियों को डालना स्टार्ट करें। रोज़ाना डालें, पर प्रतिदिन डालें, कोई भी दिन छोड़े नहीं। एक तो चींटियों को दाना डालें, ये सबसे अच्छा उपाय है। इससे आपका पैसा जो फंसा हुआ है पैसा निकलेगा आपका। दूसरा उपाय है कि आप शनि के लिए शनिवार को काली चीज़ों का दान करें। जैसे काली चीज़ों में ज़रूरतमंदों के लिए, जैसे कपड़े दान करना, कंबल दान करना, या चद्दर दान करना, ऐसी काली वस्तुओं का दान करें। और कम से कम 7 शनिवार तक आप ऐसा करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपके जो पैसा फंसा हुआ है आपका, वो पैसा आपका निकलने लगेगा। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, आपने अनुराग जी की समस्या का समाधान बताया। चींटियों को दाना डालें या उनको आटा डालें, और वसुदैव कुटुंबकम, हमारा ज्योतिष शास्त्र वेद हमेशा यही ज्ञान देता है कि जीव जंतु भी हमारे कुटुंब जैसे समान के होते हैं। और साथ में आपने शनि का उन्हें उपचार बताया, काली वस्तुओं का दान करना। आभार व्यक्त करते हैं, निश्चित रूप से अनुराग जी के समस्याओं का समाधान होगा। जी आचार्य जी, एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, नाम बताइए। हेलो। हाँ, प्रीतम प्रीतम जी प्रीतम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं अभी आप? में हूँ। जी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए प्रीतम जी। 25/5/91। 25/5/1991। जन्म समय क्या है प्रीतम जी आपका? समय तो नहीं पता, स्थान है वाराणसी। जी जी, वाराणसी में। क्या प्रश्न है आपका प्रीतम जी? मुझे लव मैरिज करना है, घर वालों को तैयार करना है। घर वाले राजी होने चाहिए, प्रेम करते हैं आपके नीचे, उनसे शादी करना चाहते जी। हैं। बिल्कुल आपकी प्रीतम जी धैर्य रखिए, मैं सवाल जो आपका प्रश्न है उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपकी जो जी। प्रश्न कुंडली मैंने तैयार किया है, जो गोचर मैंने तैयार किया है, उसके हिसाब से निश्चित रूप से आपके शुक्र जो हैं पंचम हाउस में, और गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके 5वें घर में पड़ रही है। लगन में आपके गुरु महाराज जुपिटर बैठे हुए हैं। मुझे निश्चित ऐसा लगता है कि आप किन्हीं के प्रेम प्रसंग में हैं, किन्हीं को चाहत रखते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो माता पिता हैं, घर वाले हैं, जो वो राजी नहीं हैं। आपको इसके उपाय जो हैं वो आचार्य जी देव वशिष्ठ उपाय विशेषज्ञ आपको उपाय भी देंगे। साथ में मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि पहले उनकी कुंडली, भले ही जन्म पत्रिका नहीं है लेकिन नाम से ही सही, इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है टीवी पर, आप हमारे कार्यक्रम के बाद भी हमसे बात कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिएगा और हम आपको गुण मिलान, आने वाला भविष्य कैसा रहेगा उनके साथ में, ये पूरी जानकारी भी आप लीजिएगा, क्योंकि टीवी पर उतना समय का अभाव होता है, उतना समय नहीं होता है। आचार्य जी, गुरु की पंचम दृष्टि है, पंचम हाउस में शुक्र महाराज भी विराजमान है, लेकिन गुरु नीच के हैं, यानी कि यश में कहीं ना कहीं इनको कमी मिलेगी, या माता पिता के खिलाफ जा करके ये कदम ना उठाएं। ये चाहते हैं कि वो राजी हो जाएं। तो कोई ऐसा आप सटीक इन्हें उपाय बताएं जिससे इनकी समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, गुरु जैसा आचार्य जी ने नीच का बताए हैं, तो उनके लिए आप सबसे पहले तो आप गुरु का उपाय करें। एक तो आप कोई भी आपके गुरु हों जिनको आप मानते हो, उनकी पूजा करें। हर पूर्णमासी के दिन उनकी पूजा करें, जैसे कि उनको वस्त्र दान करें, उनको भोजन कराएं, उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। साथ ही में बृहस्पति के लिए, जुपिटर के लिए आपको एक केले का पौधा लगाएं। केले के पौधे में आप पानी दें और उसमें आप घी का दिया लगाएं प्रतिदिन।
एक उपाय है, साथ में जो आपका प्रेम संबंधित जैसा बताया आचार्य जी ने कि प्रेम, आपने क्वेश्चन था प्रेम संबंधित, आप एक अपने घर में बैजंती माला, बैजंती फूल आता है, बैजंती का बीज आता है, उसका पौधा लगाएं और उसमें प्रतिदिन पानी दें। जैसे जैसे आप उसमें पानी देंगे, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके घर में जो आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके पेरेंट्स मान जाएंगे। आप ऐसा उपाय करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, प्रीतम की समस्या का समाधान बताया है। गुरुजनों का आदर करें, गुरुजनों का सम्मान करें और वैजंती माला का पौधा लगाएं या उसको भी रखेंगे तो भी आपका ज़रूर काम बनेगा। बहुत बहुत आभार आचार्य जी। आचार्य जी, मैं एक हमारी जो चर्चा पहले चल रही थी कार्यक्रम में, उसको मैं एक बात फिर दोबारा उसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ। पितृदोष से क्या स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, या फिर किसी की मान लीजिए सरकारी नौकरी लगनी होती है तो कई प्रश्न हमारे पास में ऐसे भी आते हैं कि वो बात उनकी जो उनकी नौकरी है सरकारी, वो बनते बनते रुक जाती है। कई पत्रिका में ऐसा देखा गया है कि उनमें पितृदोष के कारण भी ये प्रभाव पड़े हैं। तो वो जातक क्या करें, और घरेलू थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए, जो घरेलू पितृदोष के लिए वो और क्या क्या उपाय कर सकते हैं या किस मंत्र को वो जाप कर सकते हैं। जी आचार्य जी। देखिए, आपने सही बोला। पितृदोष जो है उससे नौकरी में, सरकारी नौकरी में भी परेशानी आने लगती है। नौकरी लगने वाली होती है लेकिन पितृदोष की वजह से नहीं लगती है। पितृदोष की शांति के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप, जैसे कि आटा दान होता है, पूरा आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, ये पूरी चीज़ें जो घर में यूज करने वाली होती हैं, जैसे किसी आप ब्राह्मण को देते हैं तो ब्राह्मण भोजन बना सके, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूध होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, चाय पत्ती होनी चाहिए, चीनी होना चाहिए। ये आपको दान करना चाहिए ब्राह्मणों को। ये ब्राह्मणों को दान करें, इससे ब्राह्मणों को करें, साथ में ज़रूरतमंदों को भी करें, तो भी आपका उससे जो पितृदोष है वो ख़त्म होता है और आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। ऐसा उपाय आपको करते रहना चाहिए। जी आचार्य जी। जी बहुत बहुत आभार आचार्य जी, आपने सभी के कल्याण के लिए, पितृदोष के लिए एक उपाय बताया है। जिनके काम बिगड़ रहे हों उनके काम बनने लग जाएं, ऐसा आपने उपाय बताया है। एक दर्शक इसी बीच और आचार्य जी जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। जी नाम बताइए अपना। हेलो। हेलो जी नाम बताएं अपना। शिखा नाम है मेरा। शिखा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नोएडा से। नोएडा से। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बोल दीजिए एक बार। जी 25 जनवरी 25 जनवरी 1985। 1985। जन्म समय क्या है शिखा जी? जन्म समय है दोपहर का 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे। जन्म स्थान क्या है? नोएडा। उत्तर प्रदेश में नोएडा में आपका जन्म हुआ है। क्या प्रश्न है शिखा जी आपका, बताएं। प्रश्न है जी कि अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है कई टाइम से। जी बिल्कुल, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मिथुन लगन की जन्म पत्रिका और मीन राशि आपकी बनती है। लगन के स्वामी बुध और राशि के स्वामी आपके गुरु हैं। बुध की महादशा, शनि की अंतरदशा और गुरु की प्रत्यांतर दशा आपके ऊपर चल रही है। एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में होता है, अपना घर कब होगा, अपनी गाड़ी कब होगी, ये हर किसी की एक इच्छा होती है। सामान्य वर्ग के सभी परिवार के सदस्यों की एक ये ऐसा कामना होता है। बहुत ही अच्छा सवाल। मेरे हिसाब से आपकी पत्रिका में पिछले 2-2.5 साल से ये योग चल रहा है, लेकिन आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा है। कहीं पर भी आप बात करेंगे, मकान देखेंगे, वो या तो पसंद नहीं आएगा या उसमें अच्छा प्रवेश हेतु पॉजिटिव वाइब्स जैसे होती हैं वो आपको अच्छा फील नहीं होगा, या आप लोगों की बात उस हिसाब से नहीं बन पाती है। क्या आप कार्य करें वो हम आचार्य जी से जान लेते हैं। जी आचार्य जी, इनका मार्गदर्शक। जी, जैसा कि आचार्य जी ने बताया आपको कि आपका 3 से 4 महीने के बाद आपका घर बनने के योग बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपका घर बनेगा। इस बात का आचार्य जी ने आपको जानकारी दी है। अब हम आपको उपाय बता देते हैं, आप क्या उपाय करें जिससे आपका जल्दी घर बने और आपके घर में आपको अच्छा भी रहे आपके लिए। तो आप सबसे पहले तो देखिए, ऐसा है कि आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, अष्ट लक्ष्मी का पूजन करें, जाप करें, मंत्र जाप करवाएं, पूजन करवाएं और लक्ष्मी जी पर विशेष करके आप तुलसी चढ़ाएं। और एक ऐसा एक काम करें, एक मिट्टी का जैसे घर है, ऐसे मिट्टी का एक घर आता है, मिट्टी का घर लेकर के वो आप अपने मंदिर में रखें और उसमें महालक्ष्मी की विराजमान करके उसकी प्रतिदिन पूजा करें।
इत्र इत्र उन पे चढ़ाएं। ऐसा आप उपाय यदि करते हैं जैसा आपको आचार्य जी ने बताया है, आपको 3 से 4 महीने में आपका घर अवश्य बन जाएगा। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार है आचार्य जी। श्री माँ लक्ष्मी माता का आप पूजन करें, जिससे आपका सुख शांति और सुख समृद्धि रहेगा, और तुलसी दल आप चढ़ाएं। ये बहुत ही दिव्य और पुण्य आपको उपाय बताया गया है। बहुत अच्छी बात है। इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं आचार्य जी। जी नाम बताइए अपना। हेलो। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी, नाम बताएं अपना। जी राजू नाम है मेरा। राजू, कहाँ से बात कर रहे हैं हाँ। बच्चा? जी मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए राजू। हाँ मेरा 21/1/1988। 21/1/1988। जन्म समय क्या है आपका? 12:30 बजे। ये दोपहर का है या रात्रि का है? दोपहर का। दोपहर का 12:30 बजे। जन्म स्थान क्या है? जी जन्म स्थान एक है मेरा, दिल्ली का। दिल्ली का है। जी प्रश्न कीजिए, क्या सवाल है राजू आपका? प्रश्न है महाराज कि मेरी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है। जी राजू, मैं आपकी पत्रिका के बारे में बता देता हूं और आपका जो सवाल है उसका भी जवाब दे देता हूं। मेष लगन कुंभ राशि है आपकी। लगन के स्वामी मंगल और राशि के स्वामी शुक्र हैं, शनि हैं, माफ़ कीजिएगा। शनि की आपके ऊपर महादशा चल रही है। 19 वर्ष के लिए शनि की महादशा होती है। मई 2022 से प्रारंभ हो चुकी है आपकी शनि की महादशा। शनि आपके नीच के हैं, नंबर 1 बात। दूसरा, आपकी पत्रिका में पितृदोष भी विराजमान है। हमारा जो कार्यक्रम है आज उसी पर हम विशेष बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि पितृदोष के कारण क्या स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है, और जैसा आपने प्रश्न कर भी दिया आज। मैं आपको एक अनुमति दे रहा हूं कि जो हमारा नंबर आपने मिलाया है, इस नंबर को आप सेव रखें और हमसे आप डिटेल में कार्यक्रम के बाद भी बात कीजिएगा। गुरु चंडाल दोष, गुरु और राहु आपके 12th हाउस में विराजमान है, सीधा सीधा पितृदोष का कारक होता है, क्योंकि गड्ढे के राहु केतु हो जाते हैं। तो आचार्य जी से हम इसका समाधान जानेंगे। उपाय विशेषज्ञ आचार्य जी हैं, देव वशिष्ठ जी। आचार्य जी, स्वास्थ्य खराब रहता है और राहु और गुरु 12वें घर में पहुंच गए हैं, वो गुरु चंडाल के भी कारक हैं और गुरु रेवती नक्षत्र के भी विराजमान हैं। तो कोई ऐसा सटीक इन्हें उपाय बताएं जो इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। जी देखिए, जो स्वास्थ्य में आपको परेशानी आ रही है, जैसा आचार्य जी ने बताया है, गुरु राहु का आपका चांडाल दोष लगा हुआ है। आप इसमें सबसे पहले तो गुरु राहु चांडाल दोष की शांति अवश्य कराएं, क्योंकि जब तक आप शांति भी नहीं कराएंगे तब तक आपको उपाय तो आप करें ही साथ में, लेकिन शांति कराते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो तुरंत आने लगते हैं और ज़्यादा अच्छे से आने लगते हैं आपको स्वास्थ्य संबंधित। ऐसे में क्या होता है कि जब गुरु राहु का चांडाल दोष लगता है तो आदमी दिखाता है, रिपोर्ट्स कराता है, लेकिन कुछ पता ही नहीं लगता है, दवाई आप काम ही नहीं करती हैं। तो इसमें आप राहु का उपाय करें। एक तो आप क्या करें कि एक आईना लें, दर्पण लें, शीशे में अपना चेहरा देखें और उसको शनिवार के दिन उसको किसी भी पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाएं। ऐसा आप 7 शनिवार तक करें। और एक सबसे अच्छा उपाय है, आप बृहस्पति के लिए, जो आपके बृहस्पति कमज़ोर हो रहे हैं, उसमें पितृदोष की शांति का भी उपाय करें। पितरों के लिए दान करें। बृहस्पतिवार को पीली चीज़ जैसे कि पीली दाल चावल बना करके उसका आप कम से कम 8 लोगों को खिलाएं। ऐसा करेंगे आपको तो आपके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी आराम मिलेगा और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी। पितृदोष से संबंधित जो भी इनका प्रश्न था, परेशानी थी स्वास्थ्य से संबंधित, वो इनका निश्चित ही इनको फल मिलेगा। इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी नाम बताइए अपना। हेलो। मेरा नाम है कैलाश चंद। कैलाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। कैलाश जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मेरा 16/12/1974। 16/12/1974 है। जन्म समय क्या है कैलाश जी? जन्म समय है रात में 11:23 का। 11:23। जन्म स्थान क्या है कैलाश जी? जन्म स्थान बेंगलोर ही है आचार्य जी। बेंगलोर है। प्रश्न कीजिए कैलाश जी, क्या सवाल है आपका? गुरुजी, हमारा कार्य बहुत अच्छा चलता था और हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था और साथ में कपड़ों का भी काम था और मेडिकल का 3 काम था जी। लेकिन बहुत ही अच्छा चल रहा था। हमारे अंदर में 10-15 लोग काम भी करते थे, लेकिन पिछले हम 5 महीने से गुरुजी ऐसा परेशान है कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन ही डूब गया है। देखिए कैलाश जी, मैं बताता हूँ आपको, आपकी जो पत्रिका है सिंह लगन और मकर राशि की है और बहुत अच्छी पत्रिका आपकी है।
बिजनेस से संबंधित है वो आप करते हैं, कपड़े से संबंधित भी है वो भी आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है कि कम से कम आप अपनी पत्रिका के अनुकूल जो आपको व्यापार करना चाहिए, जो आपको बिजनेस करना चाहिए, उसी हिसाब से आप अपना व्यापार कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। कई लोग ऐसे होते हैं, पत्रिका कुछ दर्शाती है कि जॉब है या कुछ और है, लेकिन वो कुछ और कर रहे होते हैं, उस वजह से भी उनको फल नहीं मिलता। आपने एक प्रश्न किया कि सिर्फ 5 महीने से मुझे परेशानी है। निश्चिंत रहिए, अच्छा समय देखा है आपने तो बुरा भी आप देख रहे हैं, लेकिन निश्चित ही आप अच्छा समय पुनः देखेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? सूर्य की वजह से, स्पष्ट एकदम। सूर्य की महादशा के अंतर्गत राहु की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य आपके नीच के हैं, लाभ स्थान में विराजमान है। आप निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए। सूर्य का इलाज करने से, हम आचार्य जी से उसका उपाय भी पूछेंगे, लेकिन सूर्य का उपाय करने से निश्चित ही आपका बिजनेस, आपका व्यापार बहुत ही तीव्र गति से चलेगा और आपकी जितने भी आर्थिक रूपी या व्यापार से संबंधित समस्याएं हैं वो निश्चित ही दूर हो जाएंगी। 1.5 से 2 महीने का और भारी समय है। इसको कैसे आप गुजारें, कैसे इसमें आप फल लें, रिकवर करें और नुकसान से बचें, ये हम आचार्य जी से जान लेते हैं। जी आचार्य जी, व्यापार करते हैं, सूर्य नीच का है। जी आचार्य जी। देखिए, जैसा आचार्य जी ने आपको बताया है, सूर्य आपका नीच का है, तो उसके आप उपाय करें। मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप उपाय करें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है, जब सूर्य नीच का है तो एक तो आप अपने, यदि पिता आपके हैं तो पिता का बहुत आदर करें, आप पिता का सम्मान करें, काफ़ी पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि पिता का आशीर्वाद होगा तो सूर्य का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा ही होगा। दूसरी बात है कि आप एक और आप उपाय करें, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का 1.25 लाख मंत्र का जाप कराएं। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र 1.25 लाख कराएं। साथ में आप खुद उसको सुने, आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप उसको सुने। साथ में आप सूर्य के भगवान के लिए जल तो दें ही दें, वो तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए देना। सूर्य भगवान को जल दें। और एक सबसे विशेष उपाय क्या करें, तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे में गेहूँ भरें, गेहूँ भर करके उसको आप जा कर के मंदिर में रख के आ जाएं। मंदिर में जाके पंडित जी को दे के आ जाएं या मंदिर में रख के आ जाएं। ऐसा आप उपाय करें सूर्य का। जैसे जैसे आप सूर्य का उपाय करेंगे, सूर्य भगवान खुश होंगे। उनका जैसे जैसे उजागर, जैसे उनका तेज है, वैसे ही आपका जो व्यापार है उसी गति से, उसी तेज़ी से बढ़ने लगेगा और आपके जो कार्य रुक गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा आप उपाय करें। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र बताया आपने, बहुत ही दिव्य उपाय है। निश्चित ही इनका बिजनेस इससे चलेगा और हानि से ये बच जाएंगे। इसी बीच एक कॉल और आ गई है, एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी, नाम बताइए अपना। जी, मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, गोवा। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23/5/1980। जन्म समय क्या है आपका? जन्म समय 4 सुबह 4:23। सुबह 4:23। जन्म स्थान क्या है जी आपका? आगरा। आगरा। जी जी, बहुत सुंदर। प्रश्न कीजिए मीनाक्षी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, शादी नहीं हो पा रही है, घर वाले बहुत परेशान रहते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जी जी, अब धैर्य रखिए, मैं आपको इसका बात बताता हूँ, उपाय भी बताएंगे गुरुजी, और क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ में वो भी हम आपको हल बताते हैं। मेष लगन सिंह राशि है आपकी, राहु में केतु में चंद्रमा चल रहा है। राहु में केतु में चंद्रमा का मतलब है निश्चित ही आपका अच्छा समय नहीं चल रहा। आपका स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानियां आपको आ सकती हैं, अपना ख्याल रखें। और उसका आचार्य जी स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि राहु में केतु चंद्रमा कुछ ना कुछ परेशानी देता है, विकार देता है, पेट से संबंधित, कमर से संबंधित, तो थोड़ा अपना सावधानी बरतिए। ट्रैवल ज़्यादा दूर ना करें, अगर आपको कहीं ज़रूरी हो तभी आप जाएं। दूसरा, आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष विराजमान है। 5वें घर में राहु, गुरु, मंगल, शनि और चंद्रमा है। 5 ग्रह, जिसे आप 5 दोष के नाम से भी जानते हैं। और काल सर्प दोष भी, उसकी वजह से भी आपके काम बिगड़ रहे हैं, क्योंकि काल सर्प दोष या तो इंसान को, जातक को बहुत ऊंचाइयों पर रखता है या बहुत नीचे रखता है। हमारा अनुभव है ज़्यादातर जातक मध्यम में नहीं होते हैं। काल सर्प दोष वाले या तो बहुत नीचे होते हैं, यानी कि उनको मान लीजिए 100 रुपये अगर उन्हें मिलना चाहिए तो वो सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये कमाते हैं। उनको एक अच्छे लेवल का पद मिलना चाहिए, वो अच्छे लेवल का पद नहीं मिलता है। ये बड़ी समस्या उनके साथ में होती है। मैं आपको आचार्य जी के आपके जरिए आचार्य जी को निवेदन करूंगा
कि आचार्य जी राहु में केतु और चंद्रमा इनका चल रहा है, एक तो कोई आप, क्योंकि केतु अंतरदशा के हैं और बड़े कुदृष्टि इनके स्वास्थ्य पे और कैरियर पे रखे हुए हैं। 11वें घर लाभ स्थान में केतु का विराजमान है और दूसरा काल सर्प दोष भी इनकी पत्रिका में विराजमान है। इनका मार्गदर्शन करें जिनसे इनके काम बनने लग जाएं। जी आचार्य जी। देखिए, जैसा आचार्य जी ने बताया आपको ज्योतिष के माध्यम से, वो आपका स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही, हम आपको उपाय बताते हैं। आपको क्या, राहु केतु जब चलते हैं तो काफ़ी तबीयत में, स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत आती है और काम जो है वो बनते नहीं है, काम आपके रुकने लगते हैं। सबसे पहले तो आपका कालसर्प है, उसकी शांति आप अवश्य कराएं। दूसरी बात, आप राहु केतु के उपाय करें, कालसर्प की शांति जरूर कराएं, अवश्य कराएं। साथ में आप भगवान भोलेनाथ के लिए, भगवान भोलेनाथ पर आप हर प्रतिदिन जा सकते हैं तो जल चढ़ाएं, क्योंकि वही हैं जो आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करेंगे। महामृत्युंजय का आपको जाप कराना चाहिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। अब राहु के लिए आप उपाय करें, राहु केतु दोनों के लिए उपाय करें आप। जितना आपका वजन है, जितना आपका वेट है, उतना बाजरा लेकर के उसको आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें, विसर्जन करें, ऐसा आप उपाय करें। तो उससे जो आपके ऊपर बीमारी है, जो आपके काम है, जैसा नदी में जल बह रहा है वैसे ही आपकी बीमारी उसी गति से बहती हुई चली जाएगी और आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। तो ऐसा आप उपाय करें मीनाक्षी जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत आभार। नदी में जैसे जल बह रहा है वैसे ही आपकी बीमारी भी जल में बह जाएगी। ये आपको एक बहुत बाजरा विसर्जन करने के लिए, आपको प्रवाह करने के लिए आचार्य जी ने बताया है। निश्चित ही आप इनका अमल कीजिए और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं उन सभी जातकों, दर्शकों से भी बोल रहा हूँ, समय का अभाव होता है, टीवी पर सब लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है। हमारा टीवी पर दिया गया नंबर आप नोट कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आचार्य जी, एक मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपसे वो भी अगर आपकी अनुमति है तो वो पूछ लेता हूँ। काल सर्प दोष के लिए और जिनकी पत्रिका में केतु का प्रभाव, जैसे अभी इन जातक का परेशानी था, उनका कामों में अड़चनें आ रही हैं, तो क्या काल सर्प दोष से किसी के विवाह में भी दिक्कत आती हैं या उनके सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही परेशानी आती हैं? और अगर कार्य क्षेत्र में ही परेशानी होती हैं तो उनको घरेलू क्या उपाय करना चाहिए? जी आचार्य जी। देखिए, काल सर्प से परेशानी तो हर एक कार्य में आती है आपके, चाहे आप कोई भी कार्य हो आपका, चाहे विवाह हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपके धन संबंधित है, क्योंकि काल सर्प से राहु केतु जब सब ग्रहों को अपने अंडर कर लेते हैं तो उनको काम नहीं करने देते हैं। तो इसमें सबसे मेन है कि आपको नवग्रह का हवन कराना चाहिए, नवग्रह की शांति करानी चाहिए। घरेलू उपाय में नवग्रह के लिए दान करना चाहिए, 9 ग्रहों के आपको दान करने चाहिए। तो उससे आपके ये जो काल सर्प का उपाय है उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलने लगता है। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार आचार्य जी। राहु केतु अपने अंतर्गत सभी ग्रहों को विराजमान करते हैं तो काल सर्प दोष होता है और उसके लिए बहुत ही सटीक और सुगम उपाय दिया है कि नवग्रह शांति, नवग्रहों का आप शांति कराइए, उनका मंत्र से उनका शांति होता है। और आप इसके लिए हमसे विशेष चर्चा कर सकते हैं कार्यक्रम के बाद भी और निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। वो सभी जातक, एक बार पुनः मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें हमसे। जिन लोगों के फ़ोन नहीं लग रहे हैं, आप कार्यक्रम के बाद भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी चाहे वो जॉब से संबंधित, कैरियर से संबंधित, विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित, शरीर से, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, निश्चित रूप से आपको उसका समाधान दिया जाएगा, उसके उपाय बताए जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, अपना फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, अपनी पत्रिका दिखाइए। अपनी पत्रिका के माध्यम से ही आपकी ही पत्रिका में आपकी जन्म का, आपके जीवन का, आपके कैरियर का सवाल का जवाब छुपा होता है। तो इसलिए आप पहले हमें पत्रिका दिखवाएं और पत्रिका दिखाने के बाद हम आपकी समस्या का समाधान देंगे। तो देर किस बात की, फ़ोन उठाएं और कॉल कीजिए। समय का अभाव होता है, सभी लोगों के हम फ़ोन नहीं ले पाते हैं, तो आप चिंता ना करें। कार्यक्रम के बाद भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। आपको जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आचार्य जी। प्रणाम, नमस्कार। जी।